तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में चुनावी महाभारत की पृष्ठभूमि तैयार हो रही है। कभी भी चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान कर सकता है। और इस बीच बिहार में जातीय जनगणना की रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद बवाल मचा हुआ है। अचानक ही ऐसा लगने लगा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव एक अलग ही बिसात पर लड़े जाएंगे, जहां मुद्दों से ज्यादा जातीय समीकरणों की अहमियत होगी। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। बिहार में जाति जनगणना की रिपोर्ट सामने आने के बाद अब कई राज्यों में इसे लेकर काफी हल्ला मचा हुआ है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, वहां जातिगत जनगणना का मुद्दा जोर शोर से उठ रहा है। खासतौर पर छत्तीसगढ़ में इसे लेकर काफी हल्ला है। इस बीच शुक्रवार को कांकेर पहुंची कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने छत्तीसगढ़ की जनता से वादा किया कि अगर कांग्रेस दोबारा सत्ता में आती है तो जाति जनगणना होगी। आज मैं यहाँ खड़े हुए घोषणा करना चाहती हूँ, बघेल जी से मैंने बात की है, अगर हमारी सरकार दोबारा छत्तीसगढ़ में आएगी तो बिहार की तरह यहाँ भी जाति जनगणना कराई रहेगा। कांकेर में नगरीय निकाय एवं पंचायती राज महासम्मेलन के मंच से प्रियंका ने जाति जनगणना कराने का वादा किया, तो प्रदेश के मुखिया ने भी ट्वीट कर इसका समर्थन किया। सीएम भूपेश बघेल ने लिखा कि छत्तीसगढ़ में फिर से कांग्रेस सरकार बनते ही हम जाति जनगणना करवाएंगे। #छत्तीसगढ़ का भरोसा कांग्रेस। इससे पहले भी जिसकी जितनी साझेदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ट्वीट कर चुके हैं। हालांकि हाल ही में बस्तर आए पीएम मोदी ने विपक्ष के जातीय जनगणना और जितनी आबादी उतना हक के स्लोगन पर करारा जवाब देते हुए कांग्रेस पर तीखे हमले किए थे। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी तो कहा करते थे कि देश के संसाधनों पर पहला हक माइनॉरिटी का है, अल्पसंख्यकों का है, और उसमें भी मुसलमानों का है। अब कांग्रेस कह रही है कि आबादी तय करेगी कि पहला हक किसका होगा। यानी क्या अब अल्पसंख्यकों का हक कांग्रेस कम करना चाहती है क्या? और आबादी के ही हिसाब से ही अब तय होने वाला है, तो पहला हक किसका होगा भाई? किसका होगा? आबादी किसकी ज्यादा है, किसका हक होगा? जरा कांग्रेस वाले स्पष्टता करें, क्या आबादी के हिसाब से हक मिलेगा क्या? तो क्या अल्पसंख्यकों को कांग्रेस हटाना चाहती है क्या? तो क्या सबसे बड़ी आबादी वाले हिंदू अब आगे बढ़कर अपने सारे हक ले लें क्या? जाहिर है छत्तीसगढ़ में चुनाव होने हैं, लिहाजा प्रियंका गांधी और कांग्रेस के जाति जनगणना के दाव के पीछे ओबीसी वोटर्स हैं, जिनकी आबादी प्रदेश में करीब 41% यानी 1.26 करोड़ है। रायपुर, दुर्ग, बेमेतरा सहित 6 जिलों में तो ओबीसी की आबादी 50% है और 16 जिलों में ओबीसी प्रभावी भूमिका में है। जाति के समीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ की राजनीति में सबसे बड़ा दखल ओबीसी वर्ग का है। ऐसे में ओबीसी पर दांव खेलकर सियासी पार्टियां विधानसभा चुनाव के साथ अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में भी जीत पक्की करना चाहते हैं। इलेक्शन डेस्क, IBC 24। छत्तीसगढ़ में तारीख तो जाहिर सी बात है कि जिस तरह से जातीय जनगणना को लेकर कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता इस वक्त बयानबाजी कर रहे हैं, और जब महिला आरक्षण को लेकर चर्चा हो रही थी सदन के भीतर, तब पहली बार राहुल गांधी ने इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाया था। और उसके बाद जगह जगह मंच पर जिस तरह से बात हो रही है, तय है कि 2023 के साथ साथ 24 में भी ये मुद्दा पूरी तरह से हावी रहने वाला है। तो देखिए, प्रियंका गांधी के जातिगत जनगणना वाले बयान पर जैसा कि तेजी हम समझ ही रहे हैं कि अब प्रतिक्रियाओं का दौर भी शुरू हो चुका है। बीजेपी ने भी मोर्चा संभाला। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा पिछड़े वर्ग की अनदेखी की है, तो बीजेपी विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने पलटवार किया कि कांग्रेस देश को बांटने का काम करती है, जातिवाद के ऊपर राजनीति करती है। सुनिए। पार्टी ने कभी भी पिछड़े वर्गों के लिए कुछ नहीं किया। 70 वर्षों में पिछड़ा वर्ग कमीशन भी आया तो मोरारजी देसाई जी के समय में आया था और कांग्रेस ने विरोध किया था। लागू हुआ
तो वीपी सिंह जी की सरकार के समय में हुआ था, कांग्रेस ने विरोध किया। सोनिया जी हों, चाहे वो प्रियंका जी हों, चाहे वो राहुल जी हों, चाहे वो नीतीश जी हों, जो विपक्ष है उसको अब एक ही काम बचा है कि इस देश को बांटे अपने तुच्छ स्वार्थों के लिए। उन्होंने कभी देश को आगे नहीं बढ़ने दिया, देश की गरीबी को दूर नहीं होने दिया।